नमस्कार छात्रों। आज हम ऑनलाइन शिक्षा का आरंभ कर रहे हैं। और सर्वप्रथम हम हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसे देखेंगे। आप लोग BSM 1 से लेकर SEM 4 तक चार सौ 5 प्रश्न पत्र तक पढ़कर आए और अब जो शुरुआत होगी BSM 5 में, वो प्रश्न पत्र 506 से लेकर 510 तक। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, मतलब प्रश्न पत्र CC 506, उस प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आप इतिहास पढ़कर आए SEM 3 में और SEM 4 में। तीन 305 प्रश्न पत्र में और 405 प्रश्न पत्र में। 305 प्रश्न पत्र में आप लोगों ने आदिकाल, और भक्ति काल, मतलब संत काव्य और सूफी काव्य तक पढ़ा। और SEM 4 में राम काव्य और कृष्ण काव्य से लेकर रीतिकाल तक। मतलब सगुण और निर्गुण भक्तिकालीन और रीतिकाल आप ये पढ़कर आए। और अब जो आपके सामने है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, प्रश्न पत्र 506, और उसमें प्रथम इकाई है इकाई नंबर 1, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका। उसमें प्रथम इकाई में आधुनिक काल का स्वरूप, नामकरण और काल विभाजन। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि आपके पास पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। कि पाठ्यक्रम में क्या है वही आपके पास न हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो प्रथम इकाई में आधुनिक काल का स्वरूप, नामकरण और विभाजन। आधुनिक काल की परिस्थितियां, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा का पश्चिमीकरण
और भारतीय नवजागरण। और खड़ी बोली गद्य का आरंभिक स्वरूप। मैं फिर से दोहराता हूँ। प्रथम इकाई में आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, आधुनिक काल का स्वरूप, नामकरण और विभाजन, आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, उसमें राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थितियाँ, शिक्षा का पश्चिमीकरण और भारतीय नवजागरण। और अंतिम पॉइंट है उसमें प्रथम इकाई में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक स्वरूप। तो हिंदी के छात्रों को मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस बात को नोट कर लें। दूसरी इकाई में इकाई नंबर 2, उसमें कथा साहित्य है। और कथा साहित्य में उपन्यास, कहानी, साहित्य के दो प्रकार हैं। उसमें 2 कथाकार हैं, मतलब रचनाकार हैं, मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार। दूसरी इकाई में और 2 कृतियां हैं, बिना दरवाजे का मकान और चित्रलेखा। तो मित्रों, इकाई नंबर 2 में कथा साहित्य, और कथा साहित्य में उपन्यास, कहानी, 2 रचनाकार हैं, प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार। 2 कृतियां हैं, मतलब दोनों उपन्यास है, बिना दरवाजे का मकान और चित्रलेखा। इकाई नंबर 3 काव्यधारा की इकाई है। उसमें भारतेंदु युगीन काव्यधारा, द्विवेदी युग, प्रमुख कवि हैं 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त। 2 कृतियां हैं, साकेत और प्रिय प्रवास। इकाई नंबर 4 में निबंध, आलोचना, 2 रचनाकार हैं, कृतिकार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। 2 कृतिकार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। 2 कृतियां हैं, चिंतामणि और अंधेर नगरी। तो ये आपका प्रश्न पत्र 506 का पाठ्यक्रम है।
उसमें अंकों का विभाजन में मतलब प्रत्येक इकाई में से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे जो आपको लिखने हैं। और अंकों का जो विभाजन है 17-18 17-18 ये अंक होंगे। तो हर एक इकाई में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से दोहराता हूँ, अथवा में ऐसे प्रथम इकाई में से 1 अथवा 1, दूसरी इकाई में से 2 अथवा 2, तीसरी इकाई में से 3 अथवा 3 और चौथी इकाई में से 4 अथवा 4। तो ये प्रश्न पत्र की रूपरेखा रही, ध्यान रहे। और आपको न पता चले तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये हुई बात प्रश्न पत्र 6 की। ये इतिहास का प्रश्न पत्र है। और 1900 तक का पूरा इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है। और उसमें से यहाँ आपको 4 इकाइयों में बांट दिया है। संदर्भ ग्रंथों की बात करें तो ढेर सारे संदर्भ ग्रंथ हैं। आप ग्रंथालय में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मैं 1-2 की बात करता हूँ, गिनाता हूँ, बाकी ढेर सारे हैं। आप ग्रंथालय में जाएंगे तो ढेर सारे आपको नज़र आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास। उसमें जो पॉपुलर हैं वो 1-2 की बात करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका प्रकाशन जो है राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। ऐसे ही हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह, पार्श्व पब्लिकेशन अहमदाबाद। तो इस टाइप से अनेकों संदर्भ ग्रंथ हमारे ग्रंथालय में हैं, उपलब्ध हैं वर्तमान में। तो आप उसमें से ले सकते हैं। और जो मैंने नहीं बताए उसके अलावा भी ढेर सारे हैं। आपका दूसरा प्रश्न पत्र है 507, 6 देखा, अभी 507 हैं। प्रश्न पत्र 507, उसमें उस प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय हिंदी साहित्य के सिद्धांत एवं समीक्षा। और उसमें 4 इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार, काव्य गुण, काव्य दोष। मैं फिर से दोहराता हूँ। प्रथम इकाई का काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार,
काव्य गुण, काव्य दोष। दूसरी इकाई है रस का परिचय, रस के उपकरण और रस के प्रकार। तीसरी इकाई है शब्द शक्ति, उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चौथी इकाई में अलंकार हैं, उसमें शब्दालंकार और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। काव्य में छंद का महत्व, छंद के प्रकार एवं निम्नलिखित छंदों का सोदाहरण परिचय और छंद के नाम हैं इस प्रकार: चौपाई, चौपाई, हरिगीतिका, हरिगीतिका, दोहा, शिखरिणी और मंदाक्रांता। तो ये आपका प्रश्न पत्र 507 का पाठ्यक्रम हुआ और उसमें भी 4 इकाइयाँ हैं और चारों इकाइयों में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 लिखने होंगे, एक की अथवा में एक, मतलब जैसे 506 का प्रश्न पत्र था, जो रूपरेखा थी उसकी प्रश्न पत्र की, वही इसकी भी है। तो ये 507 का पाठ्यक्रम हुआ। उसमें कुछ संदर्भ ग्रंथ भी हैं, ग्रंथालय में आपको मिल जाएंगे। आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। तो संदर्भ ग्रंथ इस प्रकार हैं: काव्यशास्त्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी। काव्य के रूप, बाबू गुलाब राय। आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली, काव्य प्रदीप। राम बहोरी शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। तो ये कुछ संदर्भ ग्रंथ भी मैंने आपके सामने रखे। अगला प्रश्न पत्र है 508 और उसमें दो पाठ्य पुस्तक हैं। प्रश्न पत्र का नाम आधुनिक हिंदी निबंध एवं व्यंग्य रचनाएं। तो एक पाठ्य पुस्तक निबंध का है और एक व्यंग्य का है, व्यंग्य रचना का। तो 508 में 2 किताबें हैं। पाठ्य पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ निबंध और उसके संपादक हैं डॉक्टर आलोक गुप्त।
उसका प्रकाशन शिक्षा भारती, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली। और जो आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध रखे गए हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में तो और निबंध भी हैं, पर आपको पढ़ने हैं वो 4 निबंध हैं। उसमें नंबर 1 क्रोध निबंध के नाम है ये, गेहूं बनाम गुलाब। तीसरा निबंध है आचरण की सभ्यता, और चौथा निबंध है साहित्य और जीवन। तो ये श्रेष्ठ निबंध की पाठ्य पुस्तक में से आपको ये 4 निबंध पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और वो आपको पढ़ने हैं। तो ये 4 निबंध हैं। दूसरी पाठ्य पुस्तक है मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। व्यंग्य रचनाओं का संग्रह है वो, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, हरिशंकर प्रसाई उसके लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं। ज्ञान भारती प्रकाशन, दिल्ली। उसमें भी ढेर सारे व्यंग्य हैं इस किताब में, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाओं में। पर जो पाठ्य व्यंग्य रचनाएं हैं, जो पढ़नी हैं आपको, वो व्यंग्य रचनाएं 4 हैं। नंबर 1 वैष्णव की फिसलन, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और पहला सफेद बाल। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो उसमें पाठ्य पुस्तक रखी गई हैं निबंध की और व्यंग्य की। तो जो प्रश्न पत्र का जो ढांचा होगा वो कुछ अलग सा होगा, उसका जो प्रारूप होगा वो, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में संदर्भ पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न संदर्भ का होगा, 4 संदर्भ पूछे जाएंगे। अ के अथवा में अ और ब के अथवा में ब। आपको 2 लिखने होंगे। और दूसरे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो जनरल प्रश्न ही होंगे। तो निबंध में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्यंग्य में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 6 हुए। 2 के अथवा में 2, 3 के अथवा में 3 और 4 के अथवा में 4। तो ये प्रश्न पत्र का ढांचा है, प्रश्न पत्र 508 का। जैसे आप सेम थ्री और 4 में जहाँ कृतियाँ रखी गई थी, वहाँ संदर्भ पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न पत्र में भी
आपको संदर्भ पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न संदर्भ का होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा वो जनरल प्रश्न होंगे, इसलिए ध्यान रहे। आपका 509 का प्रश्न पत्र है और उसका नाम है हिंदी व्याकरण। उसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो इस प्रकार से हैं। हिंदी वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा का अर्थ और उसके प्रकार, सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार, विशेषण की परिभाषा और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, अव्यय और उसके भेद, कारक और विभक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद, लिंग और वचन। तो ये 509 का पाठ्यक्रम है। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी व्याकरण। फिर से दोहराता हूँ और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पाठ्यक्रम में क्या है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आप नोट भी कर लें, इसलिए फिर से दोहराता हूँ। हिंदी वर्णों का वर्गीकरण, हिंदी वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा का अर्थ और उसके प्रकार, सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार, विशेषण की परिभाषा और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद, अव्यय और उसके भेद, कारक और विभक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद, लिंग, वचन। तो ये 509 का पाठ्यक्रम है आपका। इसलिए ध्यान रहे कि व्याकरण का प्रश्न पत्र है हिंदी व्याकरण। प्रश्न पत्र का नाम है। आपको ग्रंथालय में किताबें भी मिल जाएगी, संदर्भ ग्रंथ भी मिल जाएंगे। और कुछ किताबों के संदर्भ ग्रंथ के नाम भी बताता हूँ। हिंदी व्याकरण, लेखक है माता प्रसाद गुरु। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, उसके लेखक है वासुदेव नंदन प्रसाद। अभिनव हिंदी व्याकरण, उसके लेखक है रूप नारायण वगैरह। तो मतलब ये 509 का पाठ्यक्रम है, ध्यान रहे। और अंतिम जो प्रश्न पत्र है
प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रश्न पत्र नंबर 510। और उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ और उसका प्रयोग। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, प्रशासनिक पत्र और उसके प्रकार। उसमें ज्ञापन है, परिपत्र हैं, अनुस्मारक हैं, अधिसूचना एवं प्रेस विज्ञप्ति। संक्षेपण, टिप्पण और आवेदन पत्र। उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली भी है, जो करीब 200 के आसपास शब्द दिए हैं और उसका हिंदी अनुवाद इंग्लिश में शब्द दिए हैं। आपको मान लीजिए कि परीक्षा में इंग्लिश के शब्द पूछे जाएंगे और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो उस टाइप के शब्द हैं। तो मैंने मतलब 509 में मतलब प्रश्न पत्र के जो रूपरेखा है वो 506 की तरह है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 के अथवा में 1, 2 के अथवा में 2, 3 के अथवा में 3 और 4 के अथवा में 4। मतलब ये सभी में होगा। 508 में कृतियाँ हैं, उसकी वजह से वहाँ 4 संदर्भ पूछे जाएंगे, अ अथवा अ, ब अथवा ब। और लास्ट जो प्रश्न पत्र है 510, उसमें जो प्रश्न पत्र का ढांचा है, 3 जनरल प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 6, उसमें से आपको 3 लिखने हैं। और पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी, उसमें आपको 16-17 शब्द लिखने होंगे। तो हर एक में आपको 4 प्रश्न, हर एक प्रश्न पत्र में आपको 4 प्रश्न लिखने होंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पूरा 500 मतलब सेम 5 का हिंदी का पाठ्यक्रम है जो आपके सामने रखा मैंने। मित्रों, मान लीजिए कि आपको पता नहीं चलता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी हो, इसलिए कृपया ध्यान दें कि ये आपका पाठ्यक्रम है और वो आपको पढ़ना है। BA सेमेस्टर 5 का पाठ्यक्रम है और वो भी हिंदी का। इसलिए
आपने नोट भी किया होगा। मान लीजिए कि नोट नहीं किया है, तो आपको जब लेक्चर की शुरुआत हुई, ऑनलाइन लेक्चरों की शुरुआत होगी, मतलब वो अगले लेक्चर से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए वहाँ भी आपको हम बताएंगे कि आपको इस प्रश्न पत्र में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है। इनमें से मैं जो प्रश्न पत्र पढ़ाने वाला हूँ वो 506 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और 508 आधुनिक हिंदी निबंध एवं व्यंग्य रचनाएं। और डॉक्टर समीर भाई प्रजापति वो आपको 507, 509 और 510 प्रश्न पत्र पढ़ाएंगे। तो ये आपको जानकारी मैंने दी। धन्यवाद। अस्तु।